और आपकी रिलेशनशिप कैसी थी पापा से? तो शहरों में आके पता चला कि फादर भी बच्चों को प्यार करते हैं, बेटे को, बच्चे को। माँ नहीं करती? माँ तो करती है, फादर नहीं करते। वहाँ नहीं करते थे? वहाँ नहीं करते हैं। कभी ऐसे लगा ही उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर हर जगह हर चीज कॉमन सी हो गई अब तो इस टाइम ऐसे प्यार नहीं करते थे। देन आपकी और पापा की रिलेशनशिप क्या थी? बात करते थे? हाँ, बात करते थे, बहुत अच्छी, ऐसी नहीं कोई ऐसी रिलेशनशिप थी। बट मैं कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था उनको। बाद में बड़ा एहसास, उनके जाने के बाद बड़ा एहसास हुआ। अब आपने कहीं बोला कि वो झूठ बोलते थे बहुत? हाँ। क्या? अब मैं बोलता था कि भाई मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ से आया हूँ, मैं गया था शूटिंग के लिए, एक बार गया था, वहाँ से जब मैं आया तो हर बार बोलते थे मैं भी गया था, मैं कहीं का भी नाम लूँ वो लेते थे, वहाँ तो मैं भी गया हूँ। तो मैंने बताओ कैसी जगह है वो? तो बोले बहुत साफ सुथरी जगह है। मैंने पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट था यहीं कहीं था वो। तो इस तरह की चीजें झूठ काफी। आपको क्यों लगता है क्यों बोलते थे झूठ? वो बताना चाहते थे कि जो तू कर रहा है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बस ये फीलिंग के लिए, इस फीलिंग के लिए। फादर का वो होता है ना कि मैं तुम्हारा फादर भी हूँ और मैं वैसे भी हूँ टाइप में। मेरा ऑरा थोड़ा, मेरा तो ऑरा है। मैं बच्चन साहब से भी मिल के आ गया हूँ पार्लियामेंट में। जब बच्चन साहब मिनिस्टर थे तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, कैसा रहा? बोले हाँ गया था दिल्ली, बच्चन से मिल के आया। मैंने क्या बात कर रहे हो, बच्चन साहब से मिल के आए हो? बोले हाँ बच्चन साहब से मिल के आया। बोले क्या बातें हुई? बोले हुई, मैंने बोला उनको थोड़ी सी ख्याल रखिए अपने हेल्थ का। तो बोले ठीक है नवाब साहब, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा। बच्चन साहब ने ऐसे बोला उनको। सही है। कभी पता तो चल गया होगा एक टाइम बाद कि झूठ बोल रहे हैं? पता चल गया था, फिर भी लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका था। मतलब उनके झूठ से ना एक अच्छा फायदा मुझे हुआ। हम उस वक्त पे तो सच मान रहे थे उनका झूठ को, वो तो बहुत बाद में उनके भेद खुले। तो उस झूठ के चक्कर में क्या हुआ कि हमें लगने लगा कि हम हैं कुछ, है ना। उस चक्कर में जो हमारा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, बिल्कुल खत्म था, फादर के झूठ बोलने के चक्कर में कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन हुआ। नाइस। मतलब वो हुआ कि कहीं भी चले जाते तो ऐसा नहीं लगता था, ऑ में नहीं हो जाते थे किसी के। ऐसा लगता है कि फादर हमारे तो मतलब फादर है यार, कुछ तो मतलब हम तो ऐसे मिलकर, जबकि वो झूठ बोलते थे। लेकिन वो झूठ के चक्कर में हमारे पे जो असर पड़ा वो थोड़ा सा अच्छा पड़ा। बहुत अच्छी बात, कॉन्फिडेंस आया। नाइस। ऐसे कोई उनकी आदत बुरी लगती थी? बुरी लगती थी, बट अब जाके वो अच्छी लगती है। वो बहुत ही, देखिए हर बेटा अपने माँ बाप की बड़ी तारीफ करता है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे फादर ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरे फादर का ये था कि ऑनेस्टी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे अपने बिजनेस खराब किए। वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। तो ये लगा कि मुझे यार इतने ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 10 रुपए का सामान लाए तो 10 में बेच दिया उन्होंने, इस तरह का था उनका। तो मैंने पूछा कि भाई, लोग पूछते थे आप एटलीस्ट 2 रुपए तो कमा लेते इसके ऊपर। कहना झूठ बोल के क्या करना है, जो आया दे दिया यार। तो उसके चक्कर में बहुत सारे जॉब उन्होंने खराब कर दी, बिजनेस खराब कर दिया उन्होंने। और हर चीज़ में फेल हो जाते थे वो। तो उसको देख के मुझे बड़ा वो होता था यार, मैं जो करूँगा मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। मेरे फादर हर जगह फेल हो जाते हैं, तो मुझे लगा मैं नहीं फेल होऊंगा यार। मैं करूँगा तो बहुत ही शिद्दत के साथ करूँगा और बहुत ही मेहनत करूँगा। फादर की तरह नहीं रह पाऊंगा मैं थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी चलेगा, बट फादर की तरह नहीं रहना मुझे। हर चीज़ में मतलब उनका हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न था मेरे, थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन्ड हो गया था, मेहनत करने लगा था फादर को देख के कि फादर फ्लॉप हो जाते हैं चीज़ में। तो ऐसा लगता था कि बिकॉज पापा फेलियर लगते थे आपको, तो कहीं ना कहीं यू वर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट कि मैं इसके ऐसा तो नहीं करूँगा। हाँ करेक्ट, इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा क्योंकि ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी नहीं है। एंड हाउ वाज मॉम? सो एंड उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? बहुत अच्छी है अभी भी। तो मारा है कभी उन्होंने? बहुत मारा है मम्मी ने। मतलब इतना मारा कि आई थिंक मुझे लगता है कि अभी 20-25 साल पहले निशान खत्म हुए होंगे मेरे। इतने निशान पड़े थे उनकी मार के। क्यों मारती थी? जो भी आता था वो मारती थी वो। अगर पढ़ाई से वो कर लिया, या मतलब मैं पतंग उड़ाने का मुझे बहुत शौक था, और पतंग में कुछ तो काला था और कुछ और हो जाता था धूप में। मुझे ना तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। एक बार मैं छत पे गया
फिर बहुत मुश्किल होता था उतरना नीचे। हाँ। तो छत पे जाके घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे पतंग उड़ाता था मैं। उस पर गुस्सा आता था उनको। तो वहीं से पतंग जो मैंने, बहुत दूर पतंग है मेरी और मैं उड़ा रहा हूँ, पैंच लड़ा रहा हूँ जो दूसरे की काटने के लिए, तो आके हाथ से काट देती थी वो, तोड़ देती थी, चल पढ़ाई कर, इस तरह था। मम्मियों में लॉजिक अजीब होता है यार, मतलब कुछ भी बेचारा करो लेकिन थोड़ा ढंग से तो कर लो, ये मत तो तोड़ दिया, इतनी मेहनत से पतंग को ऊंचाई पे लेके गए। वही तो इज्जत वाला मोमेंट होता है, काट दी तो बस आज मैं शेर, और मम्मी ने पहले कर दिया। मेरी मॉम ना मेरे भाई मुझे बहुत मारा है, बट मेरे भाई को भी बहुत मारा है। और उसको पता है क्यों मारती थी? हाँ। वो बहुत खेलता था फुटबॉल वगैरह, और गिर के आता था, लगा लो चोट वोट लग के आ जाती, तो वो चोट लग के आया, मम्मी उसको मारती थी फिर। और मैं लाइक आप क्यों बोले कि रोज चोट खा के आता है। रोज चोट खा के आता है तो और क्यों मार रही हो? ये कौन सा लॉजिक है? वो पहले गिर के आ रहा है। ये लॉजिक, माँ का ही लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ, कि इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि वो गिर के आया, अरे क्या और मारो और गिरा उसको। और पापा मारते थे? पापा ने कभी नहीं मारा। उनके तो मतलब थोड़ा, हमारे यहाँ थोड़ा जिस एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे फादर की बड़ी इज्जत, मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो आपका सर नीचे ही है, ऐसे आप नजर नहीं मिला सके। अगर नजर मिला दी तो आप खराब इंसान हो, ऐसा होता है। आज भी ऐसा लगता है क्या कि पापा की फेलियर की वजह से ही आज भी आप भाग रहे हो उसके पीछे कि मेरे को वैसे नहीं चाहिए जिंदगी? हाँ, मेरे ख्याल से वो ऐसी इनसिक्योरिटी देके चले गए मुझे, जो बहुत सारी चीज़ें देखे, गुस्सा देखे। हालांकि गुस्से पे तो मैंने कब्जा कर लिया, हो गया, कंट्रोल हो गया। कुछ चीज़ें नहीं जो आपको माँ बाप से मिलती है ना। जैसे क्या क्या मिला आपको? गुस्सा मिला उनसे। मैं पहले तो बहुत गुस्सा था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया। बॉम्बे में आके अच्छो का गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों क्या हुआ ऐसा होगा? यहाँ जो मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो बड़े बड़े लोगों का हो जाता है शांत। तो मेरा भी हो गया। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।